नमस्कार दोस्तों, के आर न्यूज़ एजुकेशन पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन राजस्थान पेंशन के बारे में जानकारी लेंगे कि आपकी जो पेंशन है ये क्यों नहीं आ रही, इसका क्या कारण है और ये कब तक आएगी आपकी पेंशन। ये संपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल सके। और दोस्तों, इसमें जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें बताया गया है, वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन में बड़ा बदलाव, क्या पेंशन में बढ़ोतरी होगी, कब आएगी आपकी संपूर्ण पेंशन, क्या 15 अक्टूबर से पेंशन मिलेगी। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल सके। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें कि आप लोगों की जो पेंशन है वो कितने दिनों की आ चुकी है और किन किन लाभार्थियों की पेंशन जो पिछले दिनों से अभी तक नहीं आई है। यानी राजस्थान में मैंने देखा है काफ़ी लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी 1 माह की भी पेंशन नहीं आई है, यानी उनकी 4 या 5 माह की पेंशन पेंडिंग चल रही है। तो इसको लेकर सरकार के क्या निर्देश हैं और क्या क्या नोटिस जारी किए गए हैं, इन संपूर्ण बातों पर अपन चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो वृद्धावस्था पेंशन के तहत जिन वृद्ध व्यक्तियों की पेंशन नहीं आई है उनको क्या करना होगा ताकि आगे उनकी जो भी पेंशन है वो कब तक आएगी। यानी जैसे पिछले दिनों में भी उनकी पेंशन नहीं आई, यानी बार बार बैंकों के आगे चक्कर लगा रहे हैं, तो इनकी जो समस्या है इस समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी समस्या, जो आपकी समस्या है, उस समस्या का समाधान केवल एक ही चीज़ है। आप लोगों के पास आपका जो पीपीओ नंबर है, उस पीपीओ नंबर के ज़रिए आप राजस्थान एसएसपी पोर्टल पर जाएं, यानी राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के ऊपर आप पोर्टल को खोलेंगे। खोलने के बाद में आप लोगों से वो पीपीओ नंबर मांगेगा। यदि आप लोग पीपीओ नंबर लगाते हैं तो आप लोगों को वहाँ की संपूर्ण जानकारी डिटेल दिखाएगा वो, कि आपकी जो पेंशन है वो इतने दिनों की आ चुकी है, इतने दिनों का बिल बन चुका है, और यानी कि जो अगली अगली प्रोसेसिंग है वो कब तक है पूरी की जाएगी। इसमें टोटल जानकारी देता है कि आपकी जो पेंशन है वो इतने दिनों की डल चुकी है, इतने दिनों की आप लोगों के अकाउंट में है, इतने दिनों की पेंडिंग चल रही है, यानी पूरी क्लियर डाटा दिखाता है। यदि आप लोग 3 साल पहले का देखना चाहेंगे तो भी आप लोगों को वो डाटा दिखा देगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं बताता हूँ, एक विकलांग लोग हैं उनकी भी पेंशन रुकी हुई है, क्योंकि विकलांग है वो 1150 रुपये में अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। आप लोग एक चीज़ का मायना लगाइएगा कि आपकी जो पेंशन है 1150 रुपये मिल रही है आप लोगों को, तो आप लोग 1150 रुपये में क्या कर लेंगे। यानी अच्छे से अपन एक ड्रेस खरीदें तो एक ड्रेस भी नहीं आएगी अपनी। इस चीज़ को आप ध्यान में दें कि 1150 रुपये में अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग ये एकजुट होकर एक कदम उठाएं ताकि सरकार को कुछ जानकारियाँ मिले और उनसे आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिलने की कोशिश हो। क्योंकि दोस्तों, सरकार है ढीली पड़ी हुई है, ये चीज़ मानता हूँ मैं भी, आप लोगों के सामने बात बता रहा हूँ कि सरकार है इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं बढ़ा रही। केवल उनका वादा था 15% बढ़ा दिया जाएगा। कोई 15% ज़्यादा होता है क्या? यानी 150 रुपये बढ़ाए दिए, 150 रुपये बढ़ाए, क्या बढ़ाया उन्होंने? सरकार कुछ नहीं बढ़ाया है। तो आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें कि आगे आगामी दिनों में अपने को कितना नुकसान होने वाला है इन चीज़ों से। यानी अगले वर्ष भी एक 15% बढ़ा देंगे वो, तो उससे आपको क्या मिलने वाला है। यानी आपकी पेंशन 1300 रुपये हो जाएगी, यानी 1350 1350 रुपये हो जाएगी लगभग, निकालें तो फिर उससे क्या मिलेगा आप लोग। दोस्तों, आप लोग एक संगठन बनाएं, यानी आप एकजुट होकर सरकार के सामने गुहार लगाएं तो आप लोगों को कुछ फ़ायदा और भी मिल सकता है। जैसे दिल्ली एनसीआर है, उसमें हर व्यक्ति को 5000 रुपये पेंशन दी जा रही है। जैसे हरियाणा है, हरियाणा में 3000 पेंशन दी जा रही है। विकलांगों की तो स्पेशल तरीके से यानी अलग से पेंशन आती हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें इन चीज़ों के ऊपर और आगे बढ़ने की कोशिश करें ताकि आप लोगों का गुजारा चल सके। आप लोग इस 1150 के चक्कर में ये भी टाइम पर नहीं आता है 1150 भी आप लोगों का, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि आगे की जो अपनी जीवन है वो किस तरह से चल पाएगा। तो आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा देखते हुए आगे बढ़ें और आप लोग एकजुट हों, सब यानी जितने भी भाई हैं वो सब एकजुट हों और सरकार के सामने कोई भी प्रस्ताव पेश करें, भाई हमारी पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि चुनावी टाइम में जो सरकार है वो
बड़े बड़े दावे करती है, परंतु पूरा एक को भी नहीं करती। ये चीज़ मानते हैं, हम भी मान रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में देते हुए आगे बढ़ें। और जैसे विधवाएँ बहनें, माताएँ हैं, उनकी समस्याओं को लेकर भी, क्योंकि उनके बच्चे हैं, बच्चों का पालन पोषण कैसे होता है। जैसे पालनहार योजना है, तो उस पालनहार योजना में भी उनका पैसा रोक दिया गया है। यानी पिछले दिनों से, यानी दिसंबर नवंबर से पैसा नहीं आ रहा अभी तक भी। 2023 का भी पैसा पेंडिंग चल रहा है और इन महीनों का पैसा बिल्कुल ही पेंडिंग में। अब वो अपना गुजारा कैसे चला पाएंगे। मानते हैं बच्चों को तो गवर्नमेंट स्कूल में भेज देती हूँ, फिर उनका खर्चा कैसे, भरण पोषण कैसे होता हुआ। सरकार ने अलाउंस कर दिया हर वर्ष 2000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, आप लोगों को 2500 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। क्या कर रही है सरकार। आप लोग खुद भी सक्षम हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ाएं आगे। आप लोग बार बार यही बोलते रहते हैं सरकार बीजेपी झूठी है, गहलोत सरकार वो थी ये थी। भैया जी इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। आप बात को समझिए, बात क्या होने वाली है आप लोगों के साथ। तो आप लोग इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान दें कि आगे आगामी जो दिन हैं उनमें आप लोगों के सामने क्या गुजरने वाली है। यानी दिन दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ के आगे महंगाई बढ़ रही है। आप लोग बस केवल यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं कि पेंशन कब आएगी। मेरे जैसे आप लोगों को 20 यानी 50 को हज़ारों की संख्या में वीडियो मिलेंगे और उसमें बताया जाएगा आपकी पेंशन ये अब तक आ जाएगी। आती है, मानते हैं बात को, यानी कि आपको पुख्ता न्यूज़ मिलती है, सही न्यूज़ मिलती है आप लोगों को। परंतु दोस्तों आप लोग इस चीज़ को भी सोचें एक बार कि आप लोगों की पेंशन बढ़ क्यों नहीं पा रही। यानी राजस्थान इतना भी आर्थिक कमज़ोर नहीं है कि जिससे अपना वो नहीं हो सकता। धीरे धीरे सब चीज़ों की समस्या आ रही है राजस्थान में, धीरे धीरे पानी की समस्या भी है। तो दोस्तों आप लोग पेंशन के लिए आगे कुछ कदम उठाएं तो आप लोगों को बड़ा फ़ायदा मिल सकता है उसमें। और रही बात पेंशन की, जैसे वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन है, इसमें बदलाव यही है कि सरकार ने ये कहा था पिछले दिनों में कि आपकी जो पेंशन है हर माह की माह डाली जाएगी आप लोगों के अकाउंट में, और यानी माह के फर्स्ट पखवाड़े में डाल दी जाएगी। यानी माने तो 10 तारीख से पहले, चाहे किसी भी महीने की 10 तारीख को, उससे पहले आप लोगों के अकाउंट में आने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने ये बताया है। अब उसमें आप नहीं आती है तो आप लोग हमें कमेंट करते हैं कि आपने झूठ बोला है, वो किया वो किया। हमारा कोई वो नहीं है, हमारे को जैसी न्यूज़ मिलती है हम आप लोगों को वैसी न्यूज़ बताते हैं। हमें जो भी जानकारी होती है हम आप लोगों को देते हैं। आपकी जो पेंशन है, अब आगे की बात करें तो आपकी पेंशन 10 अक्टूबर तक आप लोगों के अकाउंट में आने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों निश्चित डेट हम नहीं दे सकते आप लोगों को, वो भी हमें यही जानकारी मिलती है कि 10 अक्टूबर तक जो राजस्थान में पेंशन रुकी हुई है पिछले दिनों में, वो पेंशन आ जाएगी। और दोस्तों जिनकी पेंशन 3-4 माह से रुकी हुई है और अभी तक भी नहीं आई और बाकी के लोगों की आ गई, तो ये कारण बना हुआ है। मैं आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान में दें कि आपका जो सत्यापन है उसे दोबारा चेक करवाएं आप लोग, यानी 100% हुआ है या नहीं हुआ। कई बार ई मित्र वाले भी निकाल देते हैं वैसे ही, आपका सत्यापन हो गया, ले जाइए क्लियर है, परंतु उसमें आपकी जो पेंशन है वो नहीं आती है। आज भी मैंने कई लोगों को देखा है ऐसे, यानी वो 2-4-5 दिन से डेली चक्कर लगा रहे हैं, रोज जाना बैंक के आगे आते हैं, बैंक वालों को बोलते हैं हमारी पेंशन क्यों नहीं आ रही। बैंक वाले कौन सी पेंशन डालते हैं, वो केवल यही करते हैं कि भाई पेंशन नहीं आई, हम कहाँ से लिखें। आप आगे जाइए, तहसील जाइए, जिला मुख्यालय जाइए, बताइए कहाँ जाएंगे, वो जानकारी नहीं है उनको, अनपढ़ है। तो आप लोग खुद भी, यानी घर में कोई यदि है अपने में और अपन पढ़े हुए लिखे हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को समझिए, उनके साथ दीजिए आप लोग। तो दोस्तों मैं ये एक बात बताता हूँ आप लोगों को कि आपकी जो पेंशन है वो 15 अक्टूबर तक आप लोगों के अकाउंट में डाल दी जाएगी। ये बात बताई गई है, हम भी आप लोगों को इसी के आधार पर बता रहे हैं। और आपकी पेंशन 15 अक्टूबर से पहले पहले आने की 100% चांस हैं, संभावनाएं बताई गई हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, भ्रमित ना हो बिल्कुल भी, जो होगा देखा जाएगा। आप लोग अपना काम नियमित तरीके से करते रहें, परंतु ये चीज़ जो मैंने बताई है इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और डेली नई नई न्यूज़ें आती हैं, राजस्थान सरकार है काफ़ी नई योजनाएं चला रखी है, तो उन योजनाओं का भी लाभ लीजिए आप लोग। आपके घर में कोई दिव्यांग बालिका है या कोई उत्कृष्ट बालिका है, जैसे किसी शिक्षा विभाग में उच्च नंबर प्राप्त किए, उन्होंने उच्च श्रेणी में आई है, तो आप लोग उनके लिए भी सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है, यानी काफ़ी राशि मिल सकती है, काफ़ी योजनाओं का लाभ मिल सकता है अपने को। तो उनकी जानकारी भी आप लेते रहिए। फोरम चल रहे हैं, फोरमों की जानकारी लेते रहें आप लोग, उनसे आप लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलने की संभावना है। दोस्तों आप जितने पीछे रहेंगे, जिन चीज़ों से शर्माएंगे, तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। यानी हर चीज़ में आगे रहना आवश्यक है।
और आप इन चीज़ों को समझिए दोस्तों। और जो भी नई जानकारी होगी हम अगले वीडियो में आप लोगों को देंगे। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है यदि राजस्थान की योजनाओं को लेकर, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम आप लोगों को और भी जानकारी